हरी हरी। तो आज प्रश्नोत्तरों को आगे बढ़ाते हैं। There are some pending questions. देखते हैं कितने कवर कर सकते हैं। और उत्तर संक्षिप्त में होंगे तो अधिक प्रश्नों के उत्तर भी हो सकते हैं। श्याम गोपाल प्रभु इस्कॉन नोएडा से पूछ रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट चित्त, अंतकरण, स्मृति पटल। हरी हरी। या कृपा करके कहिए, ये चित्त क्या होता है, अंतकरण भी क्या होता है, ये स्मृति पटल क्या है, what is their location, situation and what is their function, और ये सब कहाँ स्थित है और इनके क्या कार्य है। ऐसे कुछ शब्दों में ही प्रश्न पूछा है, किंतु इसका उत्तर तो सारे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। ऐसा सारा कवर हो गया। इनके जवाब दे भी सकते हैं हम, और अगर दिए जाते हैं संक्षिप्त में, मैं भी तो पूरा नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी समझ में आया है, हम समझे हैं, उसी को समझा सकते हैं। तो वह चित्त चेतना से एक होता है जड़ और दूसरा होता है चेतन। प्रकृति जड़ है और जीव है चेतन। तो जीव की चेतना, जीव का जीवन भी कहिए, या उस जीव के लक्षण एवं उसका अस्तित्व, उसकी उपस्थिति का पता वैसे चेतना से पता चलता है कि वो है। चित्त इज अ कॉन्शियसनेस, ये भावना है। या फिर वो चेतना इस संसार में कलुषित होती है, और कलुषित दूषित चेतना भावना, ये सारा सांसारिक विचार और जीवन बन जाता है। मत चित्तः, इसलिए भगवान ने कहा अपनी चेतना को, या फिर अपनी चेतना को मुझ में लगाओ, माया में लगाने के बजाय मुझ में चित्त को लगाओ। चेतो दर्पण मार्जनम, फिर ये चेतना जो दूषित हो चुकी है, फिर दोष आ जाते हैं सतगुण, रजगुण और तमोगुणों
की जो प्रकृति है उसी से ये चेतना फिर राजसिक या सात्विक या तामसिक चेतना या फिर तामसिक भाव, तामसिक विचार, तामसिक इच्छा, सात्विक, राजसिक, सारा संसार सृष्टि या चेतना के सारे विकार और विचार। तो मत चित्त, मुझमें चित्त लगाओ। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा मत चेतो दर्पण मार्जनम, अपनी चेतना को, चेतना के फिर दर्पण को, तो वही आ गया ये फिर ये स्मृति पटल है। फिर भगवान कहे मन मना भव मद भक्तो, तुम्हारा मन मुझ में लगाओ। तो उसी के साथ फिर ये अंतःकरण भी आ गया। अंतःकरण में मन है, सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण में बुद्धि है, अंतःकरण में अहम है, अहंकार है। तो वह चेतो दर्पण मार्जनम, वो चेतना का दर्पण का मार्जन होगा। तो चेतना का दर्पण या फिर चेतना का कहो पर्दा या स्क्रीन या पटल, उसको स्वच्छ करेंगे। कैसे करोगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह फिर जो वह मन मना भव मद भक्तो, मेरा स्मरण करो। तो मेरा स्मरण करो मतलब कि मेरे रूप का स्मरण करो। तो स्मृति पटल पर या उस दर्पण में उसका मार्जन किया तो वहाँ दर्शन होगा। फिर रूप का ही नहीं, या जब हम स्मरण करते हैं तो केवल रूप का ही स्मरण नहीं है, नाम रूप गुण लीला धाम का स्मरण, दर्शन जुड़े हुए हैं। हरि हरि। So what is the location? So चेतना तो वैसे सारे शरीर में फैली हुई है। इस अंगूठे में भी है, पैर के अंगूठे में भी है। बाल में तो अनुभव नहीं होता, लेकिन बाल में भी होनी चाहिए। अति सूक्ष्म चेतना का प्रदर्शन। फिर शरीर चींटी का है तो सारी चेतना उसी चींटी के शरीर में फैली होती है, उसके पैरों में, उसके। शरीर हाथी का है तो सारी चेतना उस हाथी के शरीर में फैली होती है। वैसे आत्मा चींटी के शरीर में है, आत्मा छोटी नहीं है। वह हाथी के शरीर में प्रवेश हुआ, आत्मा का आकार बढ़ता नहीं, वो महात्मा नहीं होता। महात्मा तो मनुष्य हो सकते हैं। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति मश्रितः। आत्मा से बन गया महात्मा। या आकार तो उतना ही रहता है, तो गुणवान बनता है,
तो फिर आत्मा का महात्मा, उसको आत्मा महात्मा एक ही है, आकार एक ही है। तो उसकी चेतना, उसका अंतःकरण, तो अंतःकरण की, तो आत्मा जो है, आत्मा के साथ जुड़ा रहता ही अंतःकरण, आत्मा के साथ जुड़ा रहता है ये चित्त, चेतना। फिर ये चेतना, ये अंतःकरण प्राकृतिक और अप्राकृत। मन प्राकृत हो सकता है, चेतना, भावना, विचार प्राकृत हो सकते हैं। और अहम, तो अहम भी एक तत्व है। अहम, हमारा शरीर भगवान का है, 8 तत्वों से बना है। भूमि, अप, नल, वायु, खम, मन, बुद्धि, रेवच, अहंकार इति में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। अष्टधा, अष्ट मतलब 8, धा मतलब प्रकार, अष्टधा 8 प्रकार के शक्तियों से, एलिमेंट्स, तत्वों से, भूतों से, उनको कहे पंच महाभूत, वो 5 ग्रेट एलिमेंट्स। तो उसी वे जब सूक्ष्म हो जाते हैं तो उससे अंतःकरण बनता है, मन, बुद्धि, अहंकार से। तो अहंकार ये प्राकृतिक है, ये तत्व है सूक्ष्म, लेकिन वो प्राकृतिक है। अहम, अहम ममेति, जिसको भागवत में कहा अहम, मैंने मन भी प्राकृतिक है, बुद्धि प्राकृतिक है, अहम प्राकृतिक है। तो वह ये आत्मा के साथ जुड़े रहते उससे अहंकार या अंतःकरण बनता है। तो वह इसकी स्थिति कहाँ है, तो वह वैसे शरीर में है। एक आत्मा का स्थान बताया है, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः। एक तो परमात्मा हृदय में रहते हैं, तो फिर कठोपनिषद कहता है उसके पास में ही दूसरा एक पक्षी आत्मा नामक भी वही रहता है। तो आत्मा का बेस, स्थान, स्थिति हृदय में है। लेकिन आत्मा की जो चेतना है, भावना है, ये चित्त है, ये अंतःकरण है, फिर वो पूरे शरीर भर में फैलता है। वह बल्ब है ऊपर, लेकिन इसका प्रकाश से सारे शरीर या सारे दर्शन मंडप में फैल चुका है। वहाँ एक स्थान पर है, लेकिन वहाँ से अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है प्रकाश के माध्यम से। तो वह हरि हरि। तो ये आत्म साक्षात्कार के अंतर्गत, डिस्कवर योरसेल्फ के अंतर्गत ये सब सारी चर्चा है। नैति नैति न इति न इति न इति, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? ये जीव कृष्णदास, ऐ विश्वास कर लो तो और दुख न। ओके,
उत्तर तो हो गया, हो ही गया। Okay, Shyam Gopal, I think this is इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि और भी ओके देयर आर क्वेश्चंस। क्या हम कभी वैकुंठ में थे? दूसरा प्रश्न है। सेव्य राधा देवी दासी पूछ रही है, क्या हम कभी वैकुंठ में थे? हाँ हाँ, वैकुंठ में थे या गोलोक में थे। ये जानना चाह रहे कि हमारा पतन तो हो चुका है, लेकिन हम कहाँ से गिर गए, यहाँ कहाँ थे और कहाँ से गिर गए? वैकुंठ में थे कि ब्रह्म में थे या महाविष्णु में थे? फॉल ऑफ द जीव, जीव का हुआ पतन या जीव का होता है पतन या हुआ है, होता है। ये विषय बड़ा गहन भी है, क्लिष्ट है, अचिंत्य भी है और कंट्रोवर्शियल भी है। इस संबंध में कई सारे मतांतर भी है। ये माता जी पूछ रही है कि भगवत धाम में तो अलग अलग गुण नहीं है, सत्वगुण, तमगुण, रजगुण, तो हम कैसे, कभी प्रश्न भी ऐसा पूछा है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दिस अ बिग क्वेश्चन वैसे संसार के समक्ष या इवन वैष्णवों के समक्ष। फिर जीव गिरा कैसे, उसका पतन कैसे हुआ, उसके मन में ईर्ष्या के विचार कहाँ से आए, वो क्रोधित कैसे हुआ? ऐसे इस पर कई सालों तक, कई वर्षों तक चर्चा इस्कॉन में हो रही थी और फिर इस्कॉन के जीबीसीज भी इसमें इन्वॉल्व हुए और जीबीसीज ने एक वाइट पेपर कहिए अपना स्टैंड, इस्कॉन जीबीसी का जो अल्टीमेट मैनेजरियल अथॉरिटी भी है, उनका क्या कहना है, क्या और प्रभुपाद के कहने पर आधारित प्रभुपाद के विचार, श्रील प्रभुपाद के भावार्थ, पर्पस और कन्वर्सेशन या क्वेश्चन आंसर्स भी इस संबंध में जो जो हुए हैं उसको आधार बना के जीबीसी ने एक पेपर पब्लिश किया है, द फॉल ऑफ द जीवा, ऐसा ही नाम है ना। तो उसको आप पढ़ सकती हो तुम भी माता जी, सेव्य राधा, और भी कोई इंटरेस्टेड है तो उसको पढ़ना चाहिए ताकि हमारा स्टैंड क्या है, हमें कैसे प्रचार, क्या समझना है। अलग अलग मतांतर तो है, इवन आचार्यगण अलग अलग विचार के हैं। जीव गोस्वामी कुछ भिन्न विचार व्यक्त किए हैं इस संबंध में। तो जी
अच्छा, फिर उत्तर देना प्रारंभ करूँगा तो फिर दिस विल टेक हाफ एन आवर। जीव भगवान का अंश है, तो भगवान अभिज्ञ और स्वराट है। स्वराट मतलब स्वतंत्र है। तो जीव जो भगवान का अंश है, तो जीव भी अनुभव कर सकता है स्वतंत्र होने का आंशिक रूप में। भगवान तो फुल कंट्रोल उनका है, हाँ, या स्वातंत्र्य है। तो जीव छोटा है तो उसका भी छोटा स्वातंत्र्य प्राप्त है, इंडिपेंडेंस। तो जीव कभी कभी अपने स्वातंत्र्य का दुरुपयोग कर सकता है, करता है, किया है उसने। हम लोगों ने किया, इसीलिए स्वतंत्र बने हम। और कृष्ण भूली गेला जीव भोग वांछा करे, और भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसा भगवान ने कहा। तो ऐसे भगवान के साथ फिर कंपटीशन जीव करना चाहता है और स्वयं भोगी बनता है, भोग वांछा करे कृष्ण को भूल के। हरि हरि। फिर भक्त या तो नहीं पूछा, लेकिन तो अब जब लौटेंगे भगवत धाम तो वह पुनः गिर सकते हैं। ये भय भी बना रहता है। तो फिर भक्त सोचते हैं फिर जाए क्यों, यही रहते हैं। किंतु भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो भी वहाँ जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, लौटेंगे मेरे धाम। और लौटना भी तो कहा है ना, लौटना किसको कहते हैं? गोइंग बैक टू होम, और ही हैज कम बैक कहते हैं। पहले वहाँ था कोई व्यक्ति, और ही हैज कम बैक टू पंढरपुर। मतलब पहले वहाँ था तभी कहा जा सकता है कि वो लौट आया है, ही हैज कम बैक। पहले वहाँ नहीं था तो उस संबंध में फिर कमिंग बैक तो कहीं कहा नहीं जा सकता। तो इसी से पता चलता है कि हम वहाँ थे भगवान के धाम में, इसीलिए हम लौट आए, घर वापसी हुई। घर वापसी, तो उस घर में पहले कभी थे, अब वापस आ गए। और फिर भगवान ने कहा कि जो भी लौटता है फिर लौटने पर न निवर्तन्ते, वहाँ से जाता नहीं। बस भगवान ने कहा है, और भगवान जो भी कहते हैं सत्य ही कहते हैं। तो वह लेकिन श्रील प्रभुपाद प्रश्न उठाया करते थे कि मान लो कोई व्यक्ति गिर गया, कहीं से गिर गया, किसी बिल्डिंग से गिर गया, तो क्या वो पहले पता लगा कितने कौन से मंजिल से मैं गिरा, क्या समय था वो, व्हाट टाइम वाज इट, जब गिरा कितने समय, और गिरने में कितना समय लगा वगैरह, ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा? पहला प्रश्न क्या होगा?
मैं कैसे यहाँ से निकल सकता हूँ, उठ सकता हूँ, या बिल्डिंग से गिरने के बजाय मान लो कोई कुएं में गिरा, अंधकूपम। कुछ कुएं इतने गहरे होते हैं कि वहाँ तक प्रकाश भी नहीं पहुँचता, अंधकूपम। तो वहाँ पर गिरा हुआ व्यक्ति का पहला कंसर्न क्या होना चाहिए? हाउ आई कुड गेट आउट ऑफ हियर। तो श्रील प्रभुपाद ऐसा समाधान करने का प्रयास किया करते थे। कहाँ से गिरे और क्यों गिरे और कब गिरे, और these are not real questions. अब यहाँ से कैसे उद्धार हो सकता है, कैसे हम उठ सकते हैं, कैसे लौट सकते हैं, हेल्प 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 ऐसा कहेगा ना व्यक्ति कि फोन करके पूछेगा मैं कहाँ से गिरा, मुझे बाहर निकालो, मुझे उठाओ, गेट मी आउट ऑफ हियर। हरी हरी। तो ओरिजिन ऑफ जीवा, या तो वह हम भगवान के अंश है। ओरिजिन तो हमारा स्रोत क्या है, हमें किसने उत्पन्न किया है। ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार उन्होंने तो कहा कि हम ये विकास एवोल्यूशन होते 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 फिर विकसित कौन बन गया? बंदर बन गया। अमीबा से बंदर, अमीबा से ये एवोल्यूशन हुआ, इस योनि से वो योनि बन गई, वो योनि उस योनि में फिर बंदर। तो क्या हम बंदर की औलाद है? उन्होंने तो कहा हम बंदर की औलाद, बंदर से हम उत्पन्न हुए हैं। द प्रेजेंट वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ? बंदर से। तो नहीं या ऐसे ब्रह्मा से कह सकते, ब्रह्मा ने हमको बनाया, फिर ब्रह्मा ने हमारे शरीर को बनाया। वैसे ब्रह्मा ने हमारे शरीर को बनाया, सारे 84 लाख योनि, ये जो शरीर है उन्होंने बनाया। क्या माता पिता भी हमारा स्रोत है? क्या माता पिता से हम जन्मे हैं? हाँ, जन्मे भी है। तो हमारे शरीर को जन्म दिए माता और पिता मिलके। शरीर दिए, लेकिन हम शरीर नहीं है। हम है कौन? आत्मा है, और आत्मा का स्रोत भगवान है। न तो बंदर है, न तो ब्रह्मा भी है, न तो माता पिता है। आत्मा तो सच्चिदानंद है, भगवान का अंश। और उत्पन्न होना वगैरह का I think I should stop. ये शाश्वत है। ममई वंशो जीव लोके जीवो भूत सनातनम। Okay, next question. I better go fast. Brahma got enlightened. अच्युत चेतन या चेतना भी हो सकता है। देवी दासी माता जी पूछ रहे Brahma got enlightened with supreme knowledge in Vrindavan during Brahma Vimohan Leela. Then why he forgot when he went to Dwarka to meet Krishna? So,
ब्रह्म मोहन लीला का उद्देश्य ही वैसे रहा ताकि ब्रह्मा के दिमाग में कुछ प्रकाश या कुछ ज्ञान, कुछ लेसन्स सीख सकते हैं, so that he becomes enlightened. तो वहाँ पर तो वह जिसको हम सुना रहे थे, विजृंभ सख्य, विश्रम्भ सख्य, विश्रम्भ सख्य। आपको याद है सख्य के दो प्रकार, तो विश्रम्भ सख्य। तो उस लीला को भगवान विश्रम्भ सख्य लीला में विश्रम्भ सख्य के अंतर्गत जो अपने मित्रों के साथ उनका जो लेन देन चल रही थी, तुम्हें अमी सम, तुम ही कौन बड़ा लोग, ऐसे कहने वाले जो मित्र तो भोजन कर रहे थे और भगवान वहाँ कुछ शायद भोग भी नहीं लगाया, या भोग लगाया तो कृष्ण को ही खिलाया वहीं पर, कुछ मंत्र भी नहीं कहे। और कृष्ण औरों की थाली का भोजन भी खा रहे थे, या मधुमंगल ने आधा गुलाब जामुन खा लिया तो वही छीन लिया कृष्ण ने और वही खा लिए, झूठ मूठ रेमनेंट्स। तो ये समझ में ही नहीं यार, कैसे भगवान। हाँ, तो भगवान ने फिर इसका उत्तर कहो। ब्रह्मा के मन में जो शंका या प्रश्न उत्पन्न हुए थे, उसका उत्तर भगवान 1 साल भर देते रहे। हाँ, वो ब्रह्म विमोहन लीला 1 वर्ष तक चलती रही और अंततो गत्वा दिखाए भगवान। सारे मित्र भगवान बन गए। क्या मतलब, तो वे महान है, तो भगवान ने अपने भगवत्ता का प्रदर्शन किया साल भर के लिए। और ब्रह्मा जब लौट के आए तो भी जैसा दर्शन दिए, तो उससे तो फिर समझ गए, हाँ ये साधारण और बालकों के जैसा, बालकों जैसा ये बालक नहीं है, ये तो विशेष बालक है, इज डिस्टिंग्विश्ड, औरों से भिन्न है। एको बहुनाम विदधाति कामान, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। और भक्त वे भी नित्य है, लेकिन श्री कृष्ण की नित्यता विशेष है। ये उनकी चेतना, जीवों की चेतना, चेतनश्चेतनानाम, भगवान की चेतना भिन्न है। और क्या भिन्नता है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो ये चिंत्य भेदा भेद, चेतना एक जैसी है और नित्यता भी एक जैसी है, या कुछ भिन्न भी है। वही एक है, लेकिन ये जो एक है कृष्ण, विदधाति काम, एको बहुनाम विदधाति कामान। हम जो बहुवचन वाले अनेक असंख्य जीव है, इनका लालन पालन पोषण करने वाले तो कृष्ण है।
तो ये दर्शाया उस लीला में, वृंदावन की लीला में। तो द्वारिका में दूसरा प्रश्न था, आपने पूछा कि यह कौन से ब्रह्मा आए हैं। ये कैसा प्रश्न है? क्या और भी ब्रह्मा है क्या? तो ब्रह्मा की समझ थी कि मैं अकेला ही ब्रह्मा हूं। तो भगवान ने फिर वह उस प्रश्न का उत्तर भी कह के नहीं सुनाया। फिर सारे ब्रह्माओं को अनंत कोटि ब्रह्मांडों से अनंत कोटि ब्रह्मा उनका आगमन कराया और ब्रह्मा को शिक्षा दी द्वारिका में। From Panchatattva to Prabhupada, which Shakti avatar is there above them? पंचतत्व से लेकर प्रभुपाद तक कौन है शक्ति अवतार? मैंने प्रश्न भी कुछ स्पष्ट नहीं है। पंचतत्व से लेकर प्रभुपाद तक मतलब सारी परंपरा के आचार्य और फिर भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत और फिर श्रील प्रभुपाद। तो पंचतत्व तो सब समय है ही, यानी कि थे और अब नहीं है। संकीर्तन का पितरो, फाउंडिंग फादर तो गौरांग और नित्यानंद और अद्वैत पंचतत्व है। जैसे इस्कॉन की स्थापना हुई है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। तो जब तक इस्कॉन है और रहेगा एटलीस्ट और 10,000 वर्षों तक, तो वह श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य के रूप में रहेंगे। उनके आदेश निर्देश उपदेशों के अनुसार ये इस्कॉन चलेगा। तो वैसे ही फिर इस्कॉन भी चल रहा है। इसके संचालक तो पंचतत्व ही है। पंचतत्व ने दिया हुआ धर्म कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सब सारा जीवन, सारी लाइफस्टाइल, सारा मंत्र तंत्र, तो पंचतत्व ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अब नेक्स्ट अवतार तो कल्कि ही होंगे। तो कलयुग के प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व प्रकट हुए। अब कल्कि भगवान की प्रतीक्षा है। किंतु वैसे हमारे जो कई सारे आचार्य वृंद है, चैतन्य महाप्रभु से लेकर श्रील प्रभुपाद तक, श्रील प्रभुपाद के संबंध में से ऐसी चर्चा समझ नहीं है, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसी मंजरी थे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये थे और नरोत्तम दास ठाकुर ये मंजरी। तो ये आचार्यों का जन्म, प्राकट्य
उसको भी अवतार कहा है। एक तो भगवान अवतार लेते हैं और भगवान के अवतारों, भगवान के भक्तों को भी अवतार कहा है शास्त्रों में। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वो साधन सिद्ध नहीं थे, वो नित्य सिद्ध थे। भगवत धाम से पधारे। तो ऐसे शाक्तावेश या हम कहते हैं ज्ञान प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के संबंध में कुछ ऐसे उद्गार सुनने को मिलते हैं, ये शाक्तावेश अवतार है, क्योंकि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति के बिना इतना प्रचार, इतना अद्भुत, न भूतो न भविष्यति जैसा प्रचार श्रील प्रभुपाद किए तो फिर मानना पड़ेगा। या फिर भक्त कहते शाक्तावेश था। सो ऑफिशियली तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता है, न तो श्रील प्रभुपाद ऐसा कुछ स्वयं कहे, किंतु ऐसा कहा जा सकता है, कहते हैं। और श्रील भक्ति या तो और भी आचार्य इस वे भी अवतार संसार में प्रकट हुए, सीधे भगवत धाम से प्रकट। भगवान ने उनको भेजा एंड दे वर एम्पावर्ड। ओके, आई विल स्टॉप हियर। तो एकादशी है तो आप जप करो, अधिक जप करो, अध्ययन करो, श्रवण कीर्तन को बढ़ाओ, भगवान के पास रहो, उपवास, भगवान के पास उपवास। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ।